मेरा एक सेक्युलर पत्रकार दोस्त मुझसे दिल्ली के दंगों पर बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि हाल ही में दिल्ली में हुए दंगों के बाद उसकी एक महिला मुसलमान मित्र ने एक सामान्य इलाके में, मतलब जहां हिंदू परिवार ज़्यादा रहते हैं, वहां पर मकान लेने का विचार त्याग दिया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वह अपनी दोस्त की इस बात पर अंदर तक हिल गया। मैंने तुरंत अपने दोस्त से पूछा कि उसका मन इस बात से क्यों नहीं हिलता कि देश के किसी मुस्लिम बहुल इलाके में ही नहीं बल्कि उसके आसपास भी एक भी हिंदू घर लेने से डरता है, और अगर किसी ने हिम्मत करके या ज़्यादा सेक्युलर बन के मकान ले भी लिया तो उसका जीवन नरक से भी बदतर होता है। उसके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था और हमारी चर्चा वहीं पर समाप्त हो गई। वास्तव में यह समस्या किन्हीं दो लोगों की या दो स्थानीय समूहों की नहीं है। यह समस्या इस्लाम के मूल सिद्धांतों, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं जो हर देश पर राज करना चाहती है, और घोर धार्मिक असहनशीलता से जुड़ी हुई है। कोई माने या ना माने, लेकिन आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम एक बहस का मुद्दा है, और बहस का कारण भी एक ही है, और वह कारण है मुसलमानों की कट्टरता और उनका हिंसक व्यवहार। हमेशा यह दलील दी जाती है कि कट्टरता इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इस्लाम शांति का धर्म है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि अगर इस्लाम के इतिहास में झांका जाए तो सिर्फ हिंसा और खून खराबा ही दिखाई देगा। मानवता, इंसानियत और अहिंसा से इस्लाम का दूर दूर तक कोई सरोकार न पहले था न आज नजर आता है। प्राचीन काल से ही इस्लाम ने शासन सत्ता का उपयोग अपने धर्म को ज़बरदस्ती फैलाने में किया है। सभी जगह इस्लाम के फैलने का मुख्य कारण इस्लामिक सिद्धांत नहीं बल्कि तलवार का जोर रहा है। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहां इस्लाम अपने धार्मिक सिद्धांतों की वजह से फैला हो। इस्लाम और तलवार का संबंध इतना पुख्ता है कि आंख बंद करने पर ये दोनों मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे की बाहों में दिखाई देते हैं। यह कहना बहुत आसान है कि इस्लाम का कट्टरता और हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह भी एक बहुत मज़ेदार फैक्ट है कि इस्लाम की उदारता या अहिंसावादी होने का प्रमाण कोई मुस्लिम कभी नहीं देता। एक मुसलमान भी सामान्य इंसान की तरह मिलजुल कर रह सकता है, यह तर्क भी एक सेक्युलर देता है, कोई मुस्लिम नहीं। और गलती से कोई मुस्लिम अहिंसा की बातें करता है तो वह अपने ही समाज के लोगों की आंखों में किरकिरी बन जाता है और उसे काफिर घोषित कर दिया जाता है, जैसे अभिनेता इरफान खान। हमेशा यह कहा जाता है कि इस्लाम के मूल चरित्र में कोई कट्टरता, असहनशीलता और हिंसा नहीं है। ये सब साधारण कमियां हैं और गलत लोगों द्वारा फैलाई गई गलत व्याख्याएं हैं। परंतु सोचने वाली बात है कि मूल विचार में हिंसा ना हो तो क्या केवल किसी गलत व्याख्या के कारण इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार संभव है? उदाहरण के लिए हम सनातन वैदिक धर्म को देखते हैं। सनातन वैदिक धर्म में भी काफ़ी कमियां थी और उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी, लेकिन किसी भी कमी के लिए बड़े स्तर पर तो क्या, छोटे स्तर पर भी नरसंहार नहीं हुआ। बहुत सारी कमियां और गलत व्याख्या सनातन धर्म में भी की गई, जिनकी वजह से भेदभाव व छुआछूत फैला और बाल विवाह जैसी बुराइयां भी फैली, जिनके कारण अत्याचार भी बहुत हुए। लेकिन देश के आज़ाद होने तक उनके कारण सामूहिक हत्याकांड कभी नहीं हुआ। हाँ, आज़ादी के समय जरूर हिंसा हुई, लेकिन वह क्रियात्मक नहीं, प्रतिक्रियात्मक हिंसा थी। हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के घाट उतारा गया तो फलस्वरूप अपनी माँ बहनों की रक्षा के लिए हिंदुओं ने हथियार उठाए। इसके अलावा इतिहास में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है जब सनातन धर्म ने मुस्लिमों की तरह सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया हो। इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। सनातन वैदिक धर्म के मूल चरित्र में ना तो हिंसा है और ना ही सनातन धर्म हिंसा का समर्थन करता है। रामायण और महाभारत में हिंसा का वर्णन है, लेकिन उसे मात्र हिंसा कहना गलत होगा, क्योंकि वह हिंसा मात्र न होकर अच्छाई बनाम बुराई का एक संघर्ष था। सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में भिन्न मतों वाले व्यक्ति के साथ हिंसा का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ इस्लाम के धार्मिक ग्रंथ कुरान में दूसरे धर्म के लोगों के प्रति हिंसा को जायज़ ठहराया गया है। कुरान के सामान्य अध्ययन से ही यह बात पता चल जाती है कि कुरान में जगह जगह पर इस्लाम विरोधियों को मार डालने का आदेश दिया गया है। काफिरों से निरंतर युद्ध जारी रखने और इन्हें देखते ही मार डालने का आदेश कुरान में आम बात है। एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या क्यों करेगा?
बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। इसके लिए कुरान में प्रेरणा के रूप में जन्नत का प्रलोभन दिया गया है। जन्नत में उन्हें बेहतर हूरें मिलने की आशा दिखाई जाती है। ये बातें मैं अपने पास से बना के नहीं बोल रहा हूँ। किसी सेक्युलर भाई को कोई संदेह हो तो प्रसिद्ध विद्वान अनवर शेख की किताबें पढ़ ले। उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो भी हिंदी में। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से कुरान का अध्ययन किया है और विद्वान अनवर शेख जी ने जो आयतें जैसे जैसे बताई थी उन्हें कुरान में वैसे ही पाया है। कुरान की सूरा 58 आयत 19 से लेकर 22 तक में बताया गया है कि दुनिया में दो समूह के लोग हैं। एक वो जो अल्लाह को मानते हैं और दूसरे वो जो अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह को मानने वाले अल्लाह की पार्टी के लोग कहलाते हैं और बाकी सब शैतान की पार्टी के। कुरान में साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिम की हत्या, लूट और उनकी स्त्रियों का बलात्कार जायज़ है। बल्कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह सबसे बड़ा पुण्य कार्य होगा जो जन्नत में स्थान देने की गारंटी देता है। जिस धर्म में उनका ग्रंथी गैर मुस्लिमों की हत्या और उनकी स्त्रियों का बलात्कार करने को जायज़ ठहराता हो, उस धर्म के अनुयायी कट्टर ही होंगे। और मुझे मुस्लिमों के कट्टर होने पर कोई आश्चर्य भी नहीं होता। आश्चर्य तब होता है जब कोई हिंदू मुस्लिमों को शांति पसंद कौम कहता है, और ऐसे मूर्ख लोगों को कुरान पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। मैंने स्वयं कुरान पढ़ी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई बहनों को भी कुरान में क्या लिखा है इस बात से अवगत कराऊँ। जब जब मौका मिलेगा तब तब कुरान की सच्चाई आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुस्लिमों के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट ज़रूर करना। साथ ही हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी एकता बढ़ाएं। जय सनातन धर्म, जय श्री राम। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।